चलिए, अच्छा कल हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे, ठीक है। Yes, अब sir. इसको थोड़ा डीपर एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, मतलब और थोड़ा डीप चल लेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग में। अच्छा, कल इतना तक तो हम लोग कर लिए थे कि कोवेलेंट बॉन्ड का बेसिकली मतलब है इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। यहां तक तुम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब अच्छा, ये काम करो, मान लो अगर हम लोग एक मॉडल इमेजिन करते हैं, लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। सिंपल H2 मॉलिक्यूल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दो H एटम्स आ रहे हैं और वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आप को बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, ठीक है। एक एनर्जी प्रोफाइल मैच कराते हैं, चलो, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, और चलो ऐसा हम लोग मॉडल इमेजिन कर दिए, आर है। आर का मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। किन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दो H एटम्स बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। वी इमेजिन टू हाइड्रोजन एटम्स, मान लो अगर अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी, टू एटम्स, ठीक है, टू फॉर्म अ बॉन्ड। अच्छा, इनिशियली मान लो दोनों H एटम्स इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, मान लो दोनों H एटम्स। उस समय पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर आप लोग आगे फिजिक्स में करोगे, एनर्जी एब्सोल्यूट तो कैलकुलेट किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग ने डेफिनेशन क्या किया है, जब दो एटम्स को एकदम इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उस समय एक रेफरेंस वैल्यू 0 डाल देते हैं उस समय। और आर क्या है, दोनों एटम्स के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मान लो कहीं यहां से हम लोग का कहीं इन्फिनिटी, मतलब कहीं यहां से स्टार्ट करें, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। बाद में लिख देंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऐसे। तो ये यहां से कहीं स्टार्ट कर रहा है, सिस्टम का पोटेंशियल कहीं यहाँ पर, ये भी इन्फिनाइट, अब दिखाऊंगा कैसे इन्फिनाइट, कहीं जाकर के टच कर रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट 1। अच्छा, अब धीरे धीरे दोनों पास आ रहे हैं, इमेजिन करो दोनों H एटम्स पास आ रहे हैं, तो जैसे जैसे पास आएगा, ठीक है, उनके, अच्छा इधर ध्यान दो, हम लोग ये तो ऑब्जर्व करते हैं ना कि कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये तो हम लोग देख रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हम लोग बेसिकली रिवर्स चल रहे हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग लेक्चर में, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो जरूर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली लोअर हो रहा होगा। तो जैसे ही धीरे धीरे दोनों का बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा होगा, मतलब इंफिनिटी से पास आ रहे होंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा बताओ, कम हो रहा होगा, तो मतलब, और पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर 0 माना गया है, तो डिक्रीज करेगा कि नहीं, कुछ ऐसा चलेगा, देखो चलते रहेगा ऐसा। ये समझ में आ रहा है डिक्रीज क्यों कर रहे हैं,
देखो 1 पॉइंट पर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, 1 पॉइंट पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या था, इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं 0 था। जैसे जैसे इस पॉइंट पर आए, मतलब वो पास आते जा रहा है। 1 पर इन्फिनिटी इमेजिन करो, 2 पॉइंट पर इमेजिन करो थोड़ा पास आए, 3 पॉइंट पर क्या इमेजिन करो, थोड़ा और पास आए। ठीक है, ऐसे जब करते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कम क्यों होगा? बिकॉज हम लोग को मालूम है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है H2, तो जरूर सिस्टम पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, वो बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट तक आकर के कोई एक पॉइंट आएगा, मान लो ये डेप्थ ऑफ तुम्हारा कहीं यहां पर एक रीच करेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद तुम देखोगे ये ग्राफ फिर ऊपर भी चलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्या हुआ होगा, बताओ क्या रीजन होगा? मतलब ये पॉइंट मान लो, मैं मान लेता हूँ ये 0.5, 1 2 3 4 सम 0.5 है या पॉइंट ए है। ए पॉइंट के बाद जितना पास आ रहे हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया पहले के मुकाबले। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या रीजन हुआ होगा? ऐसा इसीलिए हुआ होगा बिकॉज 1 से लेकर के, नहीं मर्ज नहीं हुए हैं सिद्धार्थ, वही बोल रहा हूँ। 1 से लेकर के ए तक एक सिंपल सा चीज इमेजिन करो क्या हो रहा है। लिखाऊंगा तो सब कुछ, पहले इसको समझो कहानी को, बाद में तो स्टोरी लिखाई देता हूँ। होता क्या होगा, पहले वो दो न्यूक्लियाई इंफिनिटी डिस्टेंस पर होंगे। पहले सुन लो, अपने सब क्लियर हो जाएगा। अभी सिस्टम का पोटेंशियल जी 0, धीरे धीरे दोनों बॉन्ड बनाने आ रहे हैं पास, कुछ आर के वैल्यूज होंगे, कुछ और बॉन्ड बनाने पास आ रहे होंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब वो लोग पास आ रहे हैं तो इनिशियली यहाँ का न्यूक्लियाई और यहाँ का मान लो इलेक्ट्रॉन H का अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है? अट्रैक्शन। एक्शन हो रहा है। यहाँ का न्यूक्लियाई और यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इस H एटम का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहा है? अट्रैक्शन। यहाँ का न्यूक्लियाई और यहाँ का न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियाई, ये दोनों क्या करेंगे? ठीक है, ये लोग रिपल्शन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, लेकिन इनिशियली अगर बॉन्ड बनाने आ रहा है तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? कौन से? हम लोग ये एक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये हम लोग को मान के चलना है कि जरूर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग इनिशियली बिकॉज दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बॉन्ड, hence the potential energy is increasing. But what happens is at they close in, जैसे जैसे they पास आते जा रहे हैं और पास ओवरलैप, तो एक चीज नोटिस करना, रिपल्सिव फोर्सेस का भी डोमिनेंस धीरे धीरे तो बढ़ेगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद रिपल्सिव फोर्सेस बोलेगा यार पहले आई वाज नॉट इन अ वेरी डोमिनेंट स्टेज, तो तुम लोग आ गए पास, बट ऐसा नहीं है कि सीधा आते आते आर पार हो जाओगे, यू विल जस्ट गो थ्रू लाइक अ वेव। It won't happen. Why? Because after a point of time, do not miss the fact that even repulsive forces are gaining dominance. And that particular point is A. A point के बाद क्या होता है? A point के बाद जैसे ही वो अंदर आते हैं, इस A point को मान लो मैं कोई रेफरेंस वैल्यू देता हूं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में R0। इस पॉइंट A के बाद वो जैसे ही अंदर आते हैं, what you actually see is the repulsive forces start dominating. तो इस पूरे रीजन में अगर देखा जाए, इस पूरे रीजन में अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, मैं इसको येलो लाइन से दिखा दूं अगर, तो इस येलो रीजन में कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं? व्हिच आर द फोर्सेस दैट आर डोमिनेटिंग? रिपल्सिव फोर्सेस फोर्सेस। स्टार्ट डोमिनेटिंग।
रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। और इस रेड रीजन में कौन डोमिनेट कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्सेस, तभी वो लोग पास आ रहे होंगे। और उस पॉइंट ए पर क्या हो रहा होगा? ये वो पॉइंट होगा जहां पर नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस किसको बैलेंस कर रहा होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो गए होंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं उसका क्या मतलब है। फिर डायग्राम नोट करो। मैं ये बोल रहा हूं, हम लोग को मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है, ये हम लोग का मॉडल है ना। साइंटिस्ट बोलता है कि दो, तो चलो रिवर्स चलते हैं। हम लोग तो H2 देख रहे हैं, मान के चलो लेटेस्ट मूवी को थोड़ा रिवर्स चलाते हैं। H2 कभी वो दोनों H एटम्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था और धीरे धीरे वो पास आ रहे हैं ओवरलैप करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। The one position is R is equal to infinity. R is equal to infinity का क्या मतलब? दोनों को एक दूसरे से कोई इंटरफेरेंस। कोई मतलब नहीं कर, लेमैन टर्म्स में दोनों के एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। बोलोगे सर जीरो का मतलब क्या, कोई वैल्यू है? कोई भी वैल्यू रख सकते थे हम लोग, कोई वैल्यू चिपका देते हैं, बिकॉज एब्सोल्यूट एनर्जी नाम का चीज तो दुनिया में कैलकुलेट किया जा नहीं सकता है। उस समय कितना एनर्जी है तो जीरो मान लेता है। अब नहीं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बैलेंस होगा सिद्धार्थ। अच्छा देखो, हाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम, यस यस, अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां पर मैक्सिमम, ये ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो क्या है, अब जैसे जैसे वो दोनों मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, तो मुझे बताओ इन्फिनिटी पर होते वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम था कि थोड़ा पास आए हैं वो ज्यादा स्टेबल है? हम लोग को इतना मालूम है कि जब बॉन्ड बना लिए हैं तो सबसे स्टेबल है वाई। अगेन अगर कोई चीज बॉन्ड बना रहा है तो जरूर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? पहले के मुकाबले कम हो रहा होगा। तो उस प्रोसेस को इमेजिन करो, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर बॉन्ड आने के बीच के रास्ते में जो ये धीरे धीरे पास आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का क्या हो रहा होगा? कम। अब इन्फिनिटी पर जीरो है तो कम कैसे करेंगे? जीरो से कम का मतलब क्या? नेगेटिव वैल्यूज। तो हम लोग देखो नेगेटिव वैल्यूज में जा रहे हैं। थोड़ा सा 2 पॉइंट पर थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम किए, जीरो से 3 पर थोड़ा और कम किए, एंड सो ऑन। लेकिन जैसे जैसे वो पास आ रहे हैं, नो डाउट बॉन्ड बना रहे हैं, बट इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, बट पास आते ही रिपल्सिव फोर्सेस भी तो डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट रिपल्सिव फोर्सेस तो हमेशा से थे, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो पास आना अलाउ कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो बहुत पास आते रहेंगे, एक पॉइंट आएगा जहां पर फोर्सेस क्या करना स्टार्ट करेगा? डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा। सर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो दोनों ऐसे मतलब एक दूसरे से बहुत दूर ही चले जाए? हाँ वो पॉइंट होता है। वो पॉइंट कब होता है? इस पॉइंट ए के बाद। इस पॉइंट ए के बाद वो लोग अंदर नहीं आते हैं। इस पॉइंट ए, इस ए पॉइंट से हल्का सा अंदर आए तो कौन सा फोर्सेस डोमिनेट करेगा? रिपल्सिव, इनको दूर फेंक देगा। और ए पॉइंट से इस रीजन पर आए, मान लो इस रीजन, जो ब्लू रीजन दिखा रहा हूं, कौन सा पॉइंट डोमिनेट करेगा? अट्रैक्टिव, उनको पास ले आएगा। तो कहां पर आकर के वो रुके रहेंगे? एक तरीके से अगर देखा जाए, कहां आकर रुके रहेंगे? किस पॉइंट पर उनको एक तरीके से ए पॉइंट पर रुके रहेंगे। ये ए कुछ होगा, ए को मैं लिख रहा हूं, ए इज नथिंग बट दिस ए पॉइंट इज सम आर नॉट वैल्यू, दैट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन देम। उस ए पॉइंट पर, उस ए पॉइंट के बाद रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे और ए से पहले अट्रैक्टिव। पहले बताओ, इस कहानी को लिखने से पहले मुझे बताओ, किसी को कोई चीज पूछना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। अब इस कहानी को लिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। क्लियर है सबको? सर तो ए के बाद पोटेंशियल एनर्जी वापस बढ़ जाता है। हाँ, बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। सर तो फिर वो ऐसे और समझो। दूर, सर हाँ तो फिर बोलो। और दूर जाने चाहिए ना मेरे।
हाँ तो गए, बोले ना दूर गए, मान लो इस पॉइंट पर आया, बोल तो रहा हूँ, मान लो इस पॉइंट पर आया, ये येलो वाला पॉइंट सी पर आया, तो कहाँ फेंकेगा उसको, रिपल्सिव कर दूर फेंकेगा, तो दूर फेंकेगा, तो मान लो बहुत दूर फेंक दिया क्या, मान लो उसको ग्रीन पॉइंट पर यहाँ फेंक दिया, मान लो इस ग्रीन पॉइंट पर, तो ग्रीन पॉइंट पे कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। तो भाई वो सी से ग्रीन, येलो से ग्रीन जाएगा, तो ग्रीन पे भी नहीं रहेगा, ग्रीन बोलेगा अंदर आओ, अट्रैक्टिव डोमिनेट कर रहा है, और सी पॉइंट बोलेगा दूर जाओ, तो बेचारा कहाँ पर फंसे रहेगा, कहाँ आकर के रुकेगा, ए पॉइंट पर ना, यस सर। ए पॉइंट पर आकर रुके रहेगा ना, जहाँ अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट। यस सर। और समझ इसी गया। पर्टिकुलर आर नॉट को क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस आर नॉट नोन एज, किसी को आइडिया है, बॉन्ड लेंथ। इसी को तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, आप लोग बॉन्ड लेंथ करोगे अभी कोवेलेंट बॉन्ड में, व्हाट इज दिस बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द। यही तो वो बॉन्ड लेंथ है। चलो आगे बढ़ू, इसको लिखाता हूँ पूरा स्टोरी को, ये समझ में आया सबको, सर वो ग्राफ बनाना है। हाँ ग्राफ जल्दी बनाओ। चलो हो गया, इसको कौन सा पॉइंट मार्क कर लो, एक काम करते हैं सब लोग, एक काम करिए, कुछ पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, इसको इसको कौन सा पॉइंट मार्क करोगे, इसको 1 मार्क कर लो, इन्फिनाइट वाले को 1 मार्क कर लो, 2 सब लोग कहीं 2 बीच में कहीं मार्क कर लो, 2 बीच में कहीं, इसको 3 मार्क कर लो इस ए पॉइंट को, और कहीं इस येलो रीजन में कोई पॉइंट को 4 मार्क कर लो, और इसके बारे में चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ू। यस सर अरे आगे बढ़ो। सिद्धार्थ, रिपल्शन से स्टेबल, रिपल्शन कहाँ उसको स्टेबलाइज कर रहा है, फेक करके, इसलिए तो ए पॉइंट पर दोनों बैठा हुआ है, न रिपल्शन न नेट अट्रैक्टिव, वही तो पॉइंट है ना वो। अच्छा देखो इधर क्या है, ठीक है, अच्छा इधर देखो, पहला इसको पूरा स्टोरी में लिखा देता हूँ, ठीक है ना, क्या इसका मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, क्या पहला पॉइंट है, व्हेन द एटम्स आर फार अपार्ट, ताकि आप लोग घर जाकर नोट्स पढ़ाई करो तो आप लोग को समझ में आए कि कहानी क्या चल रहा था। व्हेन द एटम्स आर फार अपार्ट मतलब आर इज इक्वल टू इंफिनिटी, कौन सा पॉइंट इन द ग्राफ, पॉइंट 1, ठीक है ना, हो क्या रहा था, ईच एटम बिहेव्स, इंफिनिटी का मतलब ईच बिहेव्स एज दो द अदर वर, सर हाँ बोलो, एब्सेंट, हाँ बोलो, क्लियर है, अच्छा, नाउ एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई डिक्रीजेस, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे, धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होगा दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेगा, ईच न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इन ईच न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू अट्रैक्ट, सर हाँ बोलो, आपने पिछले लास्ट 3-4 मिनट में क्या करवाया था? अभी तो यही ग्राफ ही बना रहा हूँ वाला ग्राफ, अच्छा ठीक है, तो उसके बाद क्या ये बस एक्सप्लेन करा? हाँ एक्सप्लेन, हाँ इसी को लिख रहा हूँ जो मैं, ताकि आप लोग बोल तो दिया, आप लोग भूल जाओगे इसलिए लिखा देता हूँ, आगे नोट सही से बनाओ, ठीक है। पर कि जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियाई के बीच में डिक्रीज हो रहा है, हो
कंटिन्यू। ध्यान देना, इनिशियली क्या लिख सकते हैं? द अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, और अट्रैक्शंस कंटिन्यू टू bring the two atoms closer. ये कौन सा पॉइंट पर है? पॉइंट कौन सा? ये सब 2 और 3 कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 2। उसके बाद क्या होता है बताओ? उसके बाद क्या होगा? बट जैसे जैसे एज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, आर यहां पर क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करता है, ध्यान देना, रिपल्शंस ऑल्सो इंक्रीज। रिपल्शंस भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ यस सिद्धार्थ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बेसिकली ऐसा। बहुत सारी चीजें काम कर रही है, यहाँ का न्यूक्लियस, यहाँ का न्यूक्लियस, तो ये काम कर रहा है रिपल्शन। न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये क्या काम कर रहा है? ये वाला अट्रैक्शन। यहाँ का न्यूक्लियस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है? अट्रैक्शन। तो धीरे धीरे न्यूक्लियर रिपल्शन, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन भी धीरे धीरे क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। 5th पॉइंट, कोई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पर एक ऐसा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आता है, जिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम अट्रैक्शन इज अचीव्ड। एंड द सिस्टम हैज इट्स मिनिमम एनर्जी। वो पॉइंट कौन सा है ग्राफ में? विच इज दैट पॉइंट ऑन द ग्राफ? 3. 0.3। जल्दी कॉपी करो। सर हाँ बोलो। सर तो पॉइंट ए पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है, अगर उतना एनर्जी हम लोग बॉन्ड पे लगाए तो बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, हाँ ब्रेक हो क्योंकि जाएगा। बॉन्ड बनने पे हाँ उतना ही यस। एनर्जी रिलीज हुआ था। चलो हो गया। सर 2 एक मिनट। मिनट सर। नहीं सर, एक मिनट।
चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सर एक मिनट। ओके ऋषिकेश। चलो अब बढ़ूं आगे। यस सर। अच्छा 6 पॉइंट। अब इस पॉइंट 3 से थोड़ा सा और क्लोज आए, पॉइंट 3 पर हम लोग पहुंच गए। एनी शॉर्टर डिस्टेंस लेस देन आर नॉट। आर नॉट कौन सा है? पॉइंट 3 पर। ये अब किसको इंक्रीज करेगा? अब रिपल्शन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल राइज। रिपल्शन डोमिनेट करने का मतलब क्या है? उनको बाहर फेंकेंगे, बोलेंगे पास मत आओ, तो वापस उनको दूर करेंगे अब। तो 0.4, ठीक है। सो फाइनली a covalent bond that holds the atoms together बेसिकली इसका कारण क्या है? दिस अराइजेस फ्रॉम द बैलेंस। किन दोनों के बीच में बैलेंस आ जाता है? 0.3 पर किन दोनों के बीच में बैलेंस है? बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शंस और कौन सा चीज? एंड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रिपल्शन। 0.3 वही पॉइंट है ना? यस सर। 0.3 वही वाला पॉइंट है। अच्छा एक और पॉइंट, व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3? ग्राफ में व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 0.1 एंड 3? बताओ क्या होगा? बताओ। जीरो। अरे कैसे जीरो? 0.1 पर इंफिनिटी था, 0.3 पर कुछ तो एनर्जी होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम। वही तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। सर पर अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों को कैंसल आउट कर देंगे ना, तो फिर अरे जीरो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि जीरो हो जाएगा रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस। इधर देखो, वो जब आ रहे होंगे, ध्यान से देखना, बॉन्ड कहां पर बना? व्हाट इज आर नॉट नोन एज? व्हाट इज दिस आर नॉट? व्हाट इज दिस आर नॉट? आर नॉट को ही क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। आर नॉट को ही बोलेंगे ना बॉन्ड लेंथ। आर नॉट को ही क्या बोलेंगे? दिस इज द बॉन्ड लेंथ, द 0.3 वाला पॉइंट। इससे ना ज्यादा पास तुम लोग H2 में बॉन्ड लेंथ लिखते हो ना कुछ, ये दोनों न्यूक्लियाई के बीच में। यस सर। तो ओवरलैप इससे ज्यादा पास भी नहीं आ सकता कि और अंदर चला जाए, और इससे ज्यादा दूर भी नहीं रह सकता यार। तो इस पॉइंट पर कुछ एनर्जी होगा सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी। 0.1 पर कितना था पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। तो इसका मतलब 0.3 पर मान लो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मस्त एग्जांपल दे रहा हूं, -100 जूल। इस लाइन का क्या मतलब है
कि 0.3 पर जो वो सिस्टम है H2, उसको अगर 100 जूल का एनर्जी देंगे तो दोनों H एटम्स वापस कहाँ चल जाएंगे? 0 पे। जीरो पे चल जाएंगे, इन्फिनिटी पे चल जाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये जो गैप है, ये जो इतना वाला गैप होगा पोटेंशियल एनर्जी का, व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड वाइज? बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो होगा। क्लियर है सबको? यस सर। ये गैप बॉन्ड एनर्जी मतलब जितना ज्यादा ये गैप होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? उतना ज्यादा। बोलो कोई डाउट? नहीं सर। सर यहाँ पे आर नॉट कोवैलेंट रेडियस है ना सर? कोवेलेंट, हाँ, कोवेलेंट रेडियस बाई, नहीं, कोवेलेंट रेडियस ये जो R0/2 है। ओके सर। हाँ, और फाइनली एक 9 पॉइंट लिख लेना। और फाइनली मैंने बता दिया था, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वो फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स इन ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कल याद है कि हम लोग एक पिक्चर भी दिखाए थे इस पर कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्लाउड, इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में क्या हो जाता है, अचानक से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बोलो क्या चीज पूछना है इस पूरे, बोलो। R0 क्या है? R0 इज द बॉन्ड लेंथ। और R0 पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शंस बैलेंस। चलो आपको पार्ट पूछना है तो पूछो। हाँ हाँ, यस सिद्धार्थ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब जितना एनर्जी आपको लगा वापस इंफिनिटी में पहुंचाने के लिए। चलो हो गया सर, 1 मिनट सर हो गया। ये सर हो गया। चलो, हाँ यस राहुल, बॉन्ड का हर एक कोवेलेंट बॉन्ड का अपना एक इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ होता है। और याद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में किए थे, वो बॉन्ड लेंथ को फिजिकली क्या है, यही है, ओवरलैप हो रहा है तो ऐसा नहीं कि ओवरलैप करते सर करते पहले वाला स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ, पहले ओवरलैप वाला करते करते एकदम पास ही आ गया, वैसा नहीं है। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, यही और नॉट बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? यस सर। चलो अब एक काम करते हैं, अच्छा बॉन्ड एनर्जी को भी, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पर, अच्छा बॉन्ड है क्या बेसिकली, बॉन्ड है बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों न्यूक्लियाई किसके लालच में बंधे हुए हैं, बताओ? दोनों न्यूक्लियाई जो है किसके लालच में आ चुके हैं पास? कौन उन दोनों को बांध के रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
हाँ वो तो उसका मैथमेटिकल रीजन है सिद्धार्थ, शेयरिंग करना, बट हो क्या रहा है वो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन है बीच में ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, ये बोल सकते हैं जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किन दोनों के बीच में, वो जो दोनों न्यूक्लियाई हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी को एक और टर्म बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। सर दिस इज दी, एंथैल्पी और एनर्जी दोनों एक ही चीज है क्या? हाँ टर्म एक ही है, एंथैल्पी थोड़ा और क्लैरिफाई होगा आगे जा करके। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड सर इसका क्वेश्चन भी था, टू मतलब ओवरकम दिस अट्रैक्शन। किसका क्वेश्चन? मतलब एंथैल्पी बोल के बॉन्ड एनर्जी पूछा था। ओके, ओवरकम दिस अट्रैक्शन, ठीक है। और बॉन्ड का ब्रेक करना कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडो। एंडोथर्मिक। सर तो बॉन्ड बनाना भी हाँ तो बॉन्ड बनाने में एनर्जी क्या हुआ होगा? दे दिया होगा, रिलीज हो गया हाँ, होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होता है? अरे अभी Decrease in the ग्राफ में देखे system, थे ना, दो एच एटम्स decrease in थे, the system and हाँ दोनों एच एटम्स इन्फिनिटी से आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है सिस्टम का? कम हो रहा है। जीरो था, -100 जूल है, तो 100 जूल गया कहाँ? वही तो एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया ना। हाँ बाहर, वही तो एनर्जी सिस्टम से रिलीज हुआ है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड का तोड़ना हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। बोलो, ज्यादा स्टेबल कौन होंगे? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होंगे कि वीकर बॉन्ड्स? ज्यादा स्टेबल कौन? लोअर। हाँ, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे, मतलब सोचो इन्फिनिटी से जब पास आए होंगे बॉन्ड और बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड बना होगा, तो मतलब उनका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा कम होगा। अच्छा, वो जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा गैप होगा, ये गैप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स के लिए ज्यादा होगा कि वीकर बॉन्ड्स के लिए ज्यादा होगा? ये जो गैप है ये किसके लिए ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर के बॉन्ड्स के लिए, लिए कि वीकर बॉन्ड्स के लिए? वीकर बॉन्ड्स के लिए ज्यादा होगा। क्या, क्यों यार? वो गैप क्या Stronger बताता है, bonds. वो गैप क्या बताता है? बॉन्ड सर डिसोसिएशन कौन एनर्जी सा बताता गैप? है ना, सर कौन सा गैप, हॉरिजॉन्टल की ये वर्टिकल? वाला। ये क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड ग्राफ का, ये जितना नीचे होगा मतलब उतना ज्यादा आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ा ना इन्फिनिटी में पहुंचाने के लिए। मान लो किसी में -100 है और किसी में यही गैप और नीचे -200 है, कौन ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, -100 वाला कि -200 वाला? -200। -200 वाला। -200 को इन्फिनिटी पे पहुंचाने के लिए 200 रुपया, 200 जूल एनर्जी डालना पड़ेगा, और इस वाले को कितना डालना पड़ेगा, 100। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ज्यादा डीपर होंगे कि वीकर बॉन्ड ज्यादा डीपर होंगे? ज्यादा डीप स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। अगर उसको एक आप एक वेल मान लो, कुआ, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैव क्या, कैसे दिखाऊं, दे हैव अ डीपर एनर्जी वेल। उसको समझ लो एक खाई मान लो या एनी वेल। और वीकर बॉन्ड्स शैलो वेल्स। थोड़ा कम होगा। सर हॉरिजॉन्टल में सीधा वैसा वर्सा होगा। हाँ, नॉट में। हैव अ शैलो एनर्जी वेल। सबको क्लियर है ये बात? कोई पूछो, कोई डाउट अगर किसी चीज में पूछना है तो।
ठीक है, सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। हाँ सही बात है, विकर बॉन्ड्स पहले से ही थोड़ा दूर है, यस, उतने पास आए नहीं है। और ये तो सिंपल ऐसे भी सोच सकते हो ना, ये तो मतलब सिंपल सा बात है, जो जितना तुमको कि दो ग्राफ दे दिया जाए और जो जितना नीचे जा रहा है, मतलब आपको इन्फिनिटी पहुंचाने में उतना ज्यादा आपको मशक्कत दिक्कत पड़ेगा, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा सिद्धार्थ, हाई होगा ना। ये डीप का क्या मतलब है मैग्नीट्यूड में, ये पॉइंट सपोज ये मिनिमम पॉइंट है ना, उतना आपको हालत खराब होगा उसको इन्फिनिटी पहुंचाने में। चलो आगे बढ़े, सर चलो चलो एक और चीज देख लेते हैं। अच्छा, सर एक टाइप्स ऑफ, जल्दी लास्ट करो है। जल्दी, हाँ जल्दी करो। सर हो गया। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में यार इतना तो मालूम होगा, बस लिखा देता हूँ कुछ चीजें, आप लोग को टर्मिनोलॉजीज मालूम होने चाहिए। बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड आएंगे, एक सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है, डबल सिंगल एंड बॉन्ड मतलब ना, कौन सा, डबल एंड ट्रिपल। हाँ, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंगल सिंपल एक लाइन, हाँ एक सर लाइन, डैश। एक लाइन बना देते हैं सिंबॉलिक ऐसे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड भी आएगा अभी। डबल बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड रहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, सर कार्बन के बीच में तीनों बॉन्ड हो सकता है ना? कार्बन के बीच में हाँ ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, नहीं, तीनों बॉन्ड, तीनों तरीके के बॉन्ड हो सकता है ना? हाँ हाँ वही तो बोला, ये होता है, ये C2H2 का नाम सुने हो? हाँ शायद से। ठीक है, तो इसमें 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है, और इसमें क्या होता है, बेसिकली दो एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है। डिनोट कैसे करते हैं इसको, ऐसे डिनोट करेंगे। अच्छा, ये भी आप लोग को मालूम होगा, जैसे एग्जांपल इसका सबसे परफेक्ट N2 को ऐसे दिखाते हैं, याद है, यस सर। डबल बॉन्ड का एग्जांपल सर H2O2। O2, क्लियर है। और सिंगल बॉन्ड वाले तो यार एक सिंपल अभी H2 ही किए हैं, नहीं तो Cl। हाँ बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आता है, एक होता है बॉन्डिंग पेयर या शेयर्ड पेयर। सर एक मिनट, बॉन्डिंग पेयर या शेयर्ड पेयर, ठीक है। इसको ये मालूम है कौन सा होता है बॉन्ड पेयर, किसको बोलते हैं, ये वाला, ऐसे इसमें से बॉन्ड पेयर कौन सा है, ये जो शेयर्ड है। और एक होता है टर्म लोन पेयर, सुने उसका नाम, नहीं सर। यस सर, सुना है। सुना है लोन सर। पेयर भी आएगा, देखो, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। अब कैसे आ रहा है देखेंगे, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ये शेयर्ड में नहीं है, इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं। सर पहला वाला कौन सा था? पहला है बॉन्ड पेयर, हाँ जो बॉन्ड में है, जैसे इसका एग्जांपल ऐसे देखियो कभी, ऐसे करते हैं ऑक्सीजन का, अभी बनाएंगे सब, इतना मालूम है। हाँ सर वो पता है।
हाँ तो इसको फिर क्या बोलते हैं सब साइड में एक इलेक्ट्रॉन देते तो उनका एक एक ऐसा रहता है। हाँ लोन पेयर। अब सर इसी पे मतलब जाना है। लोन पेयर वो होते हैं जो कि बैलेंस शेल में होते हैं पर बॉन्डिंग नहीं करते। हाँ यस, इसको लिख लो, आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर लेवल, इसको लिख लो आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बट नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सर वो बॉन्डिंग पेयर स्लैश कौन सा पेयर है? शेयर्ड पेयर, कौन सा? SHARED, शेयर्ड। समझा? हाँ सर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो। सर लोन लोन पेयर एक बार पेयर में वापस पेयर बताएंगे? कैसे पर सर? हाँ कौन मतलब सा? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है ना? हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, ऑड इलेक्ट्रॉन ना, हाँ वो भी रहता है, वो सब भी रहते हैं। हाँ बोलो कौन सा बताना है? हाँ लोन पेयर। लोन पेयर का भी बॉन्डिंग देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगा, लेकिन लोन पेयर अभी समझ लेना। लोन पेयर बॉन्ड में, जैसे ये जो जो है ना ब्लैक वाले, ये दोनों के बीच में शेड है, दोनों न्यूक्लियाई का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। बट ये जो लाल वाले हैं ये सिर्फ O1 पर है, ये O2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में नहीं है, तो ये शेड नहीं है ये ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। और ये अभी करने ही वाले हैं हम लोग, अभी हम लोग वही सब करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कैसे आता है, किसको क्या बोलते हैं, वो भी सर और वो क्लैरिटी आ जाएगा। सर हाँ वो बोलो। नाइट्रोजन सर वो नाइट्रोजन के बाजू में भी वो लोन पेयर ही है। हाँ ये लोन पे। चलो ठीक है, यस सर। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक। अच्छा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाकर आए हो कि नहीं, कुछ तो आइडिया है? यस सर। नहीं यस है ना? सर। सर नहीं? सही गया है। ठीक। फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड represented by Lewis dot structures। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ कैसे कोई भी स्ट्रक्चर देगा तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एग्जांपल, मुझे ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था लुईस डॉट स्ट्रक्चर? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था 8 इलेक्ट्रॉन वाले कि सेट बनाना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एटम्स पेयर अप टू गेन नोबल नोबल गैस गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। यस, ये बेसिक उनका, साइंटिस्ट लोग ऐसे सोच रहे थे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप ताकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग थोड़ा एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले हैं टाइम का, पहले लुईस आया, उसने सोचा कि यार बहुत सारे मॉलिक्यूल इसीलिए पेयर अप कर रहे हैं, इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसने मॉलिक्यूल को देखा, ठीक है ना, देखो कैसे करना है। कभी भी कोई क्वेश्चन आया, मान लो CH4 का बनाने आया, तो एक काम करना, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना। कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ, बताओ। 4 into 1 plus 1 into 4 कितना? 8। सबको क्लियर है? पहले फर्स्ट काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है? बाद में लिखा भी दूंगा, पहला अप्रोच ये है।
उसके बाद सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। अब बोलोगे सर सेंट्रल एटम कौन? सेंट्रल एटम जो बीच में होता है। जनरली कौन होता है बीच में? द जिसका लीस्ट, ज्यादा रहता है, कार्बन। हाँ साइज ज्यादा हो, द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या वाला। फिर जो अपना इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। अभी तो सभी देंगे, शेयर करेंगे, आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहे ना। Sir, जनरली द what is लीस्ट the इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम। जैसे यहाँ कौन होगा? carbon? कार्बन। कार्बन, तो उसको सिलेक्ट कर लो। और एक और चीज है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम हो सकते हैं क्या? नहीं, हो सकते क्यों? हैं कभी कभी। नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज उनका बॉन्डिंग कितना है, वो तो कितना बॉन्ड बनाते हैं? एक। एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो सेंट्रल का मतलब उसके इर्द गिर्द वो भी। अरे यार एक चीज बताओ, दो ही मॉलिक्यूल है तो किसको सेंट्रल बोलोगे? ए को बोलोगे कि बी को बोलोगे? यहाँ क्या ही बोलेंगे, दो एटम्स में कौन सेंट्रल है? सेंट्रल के लिए कम से कम तीन तो होना चाहिए, कि एक सेंटर में हो और बाकी उसके इर्द गिर्द हो। अब H का क्या ही बनाएंगे, वो तो हमेशा एक ही बॉन्ड बना के बैठेगा ना, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता इस साइड। तो H और फ्लोरीन सेंट्रल एटम नाम की चीज नहीं है। क्लियर है? चलो उसके बाद वो क्या करना है, प्लेस द सेंट्रल एटम along with surrounding atoms। surrounding atoms यहाँ पर कौन है? H4। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है तो क्या करो, कार्बन को बीच में डालो, हाइड्रोजन डालो। उसके बाद देखो क्या करना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इसको अब कैसे लिखूंगा समझ लेना। सबको पहले दो दो बॉन्ड पेयर दे दो, सबको जितने हैं ना सबको एक एक बॉन्ड पहले दे दो। मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ध्यान से सुनना, कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए सबको? हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक एक। हाँ शेयर कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए आपने? 8। क्लियर है? अच्छा तो यही काम करना है, सेंट्रल एटम रखना है, चारों को पहले एक एक बॉन्ड दे दो सबको। अब कितने बचे आपके पास, चेक करो कितने बचे आपके पास। लेफ्ट कितने हैं? 8 था और 8 दे दिया, लेफ्ट कितना है? 0। अब चेक करो कि सबका, अच्छा सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, चेक। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट होना चाहिए? हाइड्रोजन के लिए कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए? ऑटोमोशन में, हाँ ऑटोमोशन में 2 होना चाहिए, और बाकी के लिए क्या होना चाहिए? कार्बन के लिए 8 होना चाहिए, तो उसको 4 हाँ। चाहिए। हाँ तो देखो आउटरमोस्ट शेल में, और बाकी एटम्स के लिए क्या होना चाहिए? 8। तो CH4 के स्ट्रक्चर में देखोगे कार्बन का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, Yes sir, complete है। और H का भी कंप्लीट है। इसका मतलब दिस Yes इज sir। वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा। बोलो कोई डाउट? सर क्लोरीन भी तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है ना? नहीं क्लोरीन मतलब वो आपको लगता है अभी बॉन्ड बना रहा है, उसी पे जाएंगे अभी। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। और ये तो बच्चा में ऐसे करके आए, 10th में ऐसे करके आते होगे, पता नहीं थोड़ा सा ऐसे बनाते होगे सर। ये इसका सर ये सिर्फ कोवैलेंट के लिए ना, आयोनिक के लिए नहीं कर सकता? नहीं आयनिक के लिए तो मैंने दिखा दिया, वहां तो लैटिस होता है ना, वहां तो मैंने दिखाया ना कि लैटिस होता है। तो फिर उधर प्लस और माइनस डिनोट। हाँ उधर तो ऐसे दिखाना है, लैटिस प्लस माइनस प्लस। हो जाए तो बोलिएगा। हो गया सर। रूल को पूरा समझो, रूल बहुत लंबे चौड़े हैं, मैं रूल को सुनो और ध्यान से, उसके बाद ही हो जाएगा, ठीक है ना? फोर्थ का चलो एग्जाम्पल एक और लेते हैं। सर खत्म नहीं हुआ है।
आदित्य, अनन्या, अर्चिता, अर्णव, sir. समझ में आ रहा है सबको ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जनमंजय ठीक है ना? हाँ सर। चलो अब देखो हो गया। यस सर, हो गया। अच्छा, एक दो मेरे साथ बनाओ, पहले मैं रूल बताता हूँ उससे, होगी उससे रूल क्लियर हो जाएगा। जैसे मानो पानी बनाना हो, सबसे पहले क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लो। कितने? 1 into 6 and 2 into 1। अच्छा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको शेप नहीं बताता है। तुम बोलोगे सर सेंट्रल एटम इधर रखें, एच इधर रखें क्या, कि सर मैं एच ऐसे रखूं, सब सही है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग को शेप नहीं बता रहा है, ठीक है ना? मतलब ये कैसे प्लेस करना है ये हम लोग अभी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। जैसे मन हो आप रखो, जैसे रखना है, ठीक है ना? और एक्चुअली में देखोगे पानी लीनियर नहीं होता है कि सब एक लाइन में रहते हैं, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग को वो नहीं कराता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम प्लेस करो। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो एक एच यहाँ रखते हैं, एक एच यहाँ रखते हैं। उसके बाद क्या मैंने बोला, दोनों को एक एक बॉन्ड दे दो। चेक कर लो। अच्छा, चेक करो कोई इलेक्ट्रॉन अभी भी कितना, 8 वैलेंस था तुम्हारे पास, लेफ्ट कितना है? लेफ्ट कितना है? 4। तो अब ध्यान देना, अगर लेफ्ट हुआ, लेफ्ट विथ सम इलेक्ट्रॉन्स, तब उन इलेक्ट्रॉन्स then use those electrons to complete the octet और डुप्लेट ना बोलते हैं इसको, रूल फॉर सराउंडिंग एटम्स। डुप्लेट किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए। लेकिन चेक करो इस केस में हम लोग को सराउंडिंग एटम्स का तो ऑलरेडी डुप्लेट हम लोग के पास आ गया है ना? हमको एक्स्ट्रा डालना तो नहीं है, नहीं होता तो डालते। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अगर ये केस हो चुका है, मतलब ये काम हम लोग को करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर स्टिल सम इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, प्लेस देम ऑन द सेंट्रल एटम। तो हम लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं बताओ? 4। 8 में से कितना बचा है? 4 बचा है। हाँ वही सिद्धार्थ बता रहा हूँ, 4 बचा हुआ है। और 4 में से हाइड्रोजन को तो हम लोग ने डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट कर ही दिया है, तो बाकी 4 डालेंगे कहाँ, किस पर डालेंगे? ऑक्सीजन पर। डबलेट बना देंगे ना उसका शायद। हाँ, सर क्योंकि इसके उसका बाद 6 क्या बचे। चेक करो, चेक आफ्टर दिस चेक if the central atom has its octet complete। ठीक है, if no then use a multiple bond। मैं बताता हूं इस पॉइंट पर, यहां पर तो हम लोग को लास्ट टू लेने का जरूरत है ही नहीं, यहां तो हम लोग को लास्ट टू लेने का जरूरत है ही नहीं। 1 मिनट देना, ऑफिस से फोन है, 1 मिनट देना बस, ठीक है ना? 1-2 मिनट कॉपी करो तुम लोग। क्या नोट कर लिया ला? नहीं सर, कर रहे हैं। सर लास्ट लाइन बचा। तो पहले क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या करना है, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई, उसके बाद कॉर्नर वाला डाल देना, सबको पहले बारी बारी डाल देना। चेक करना इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं तो सराउंडिंग एटम्स का ऑक्टेट बनाओ, उसके बाद भी बचे हैं तो सेंट्रल एटम पे डाल दो।
यार उसके बाद अगर देख रहे हो कि एटम कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट, यहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन का, यस तो छोड़ देना। लेकिन अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बनाते। सर C2H2 का बना सकते हैं। हाँ सबका बनाएंगे, रुको ना धीरे धीरे। चलो हो गया। सर एक और डाउट। हाँ बोलो क्या। सर ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल एटम जरूरत है, तो फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी ना, इवन हो तो फिर कैसे कर सकते? सर इवन अगर हो, पीछे हाँ कीजिए ना, बोलो क्या हुआ। पीछे कीजिए ना सर एक मिनट। ओके क्या बोला, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑड नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत पड़ेगी ना, इवन नंबर है तो सेंट्रल एटम नहीं ढूंढ सकते। हाँ तब आपको स्ट्रक्चर सबको सेंट्रल एटम ऐसे फिर हिट एंड ट्रायल ही थोड़ा लगता है। चलो इसका देखते हैं। CCl4 बताओ पहले बैलेंस कितने हैं? कार्बन के अराउंड क्लोरीन रहेगा ना। हाँ सेंट्रल एटम कौन होगा? कार्बन। कार्बन। उसके बाद क्या होगा बताओ। सबको पहले कितना इलेक्ट्रॉन दे दो। सर हाँ बोलो। ऐसा कोई एक रूल है ना कि मतलब डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट बॉन्डिंग्स रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ तो एक है ना। डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट बॉन्डिंग नहीं समझाया। क्योंकि मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स रहते हैं, मतलब उनके बीच में डिफरेंट नंबर ऑफ डबलेट ट्रिपलेट ऐसे भी होते हैं ना। हाँ तो आएंगे, अभी तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब आएगा ही। अच्छा तो ये अभी सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है क्या? हाँ अभी मैं सिंगल भी जाऊंगा धीरे धीरे, मैं तो बनाना सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा आएगा अभी। ठीक है ना। अच्छा ये क्लियर है अभी। अच्छा कितने बचे मेरे पास, कितने बचे अभी? 8 तो मैंने यूज कर दिया, कितने बचे मेरे पास? 24 बचे। 24 बचे। क्या रूल था, 24 को किस में प्लेस करना है? जो सराउंडिंग आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सराउंडिंग आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। चेक करो कंप्लीट हो गया। हाँ सर। अब कितने बचे मेरे पास? 0। 0। चेक करो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है सेंट्रल एटम का। यस सर। अगर नहीं होता तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड बनाते, बट कंप्लीट है तो इसका मतलब दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबको क्लियर है? यस सर। सर इस स्ट्रक्चर के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने पड़ेंगे हर जगह। हाँ मतलब ये CCl4 का स्ट्रक्चर ना। ऐसा मतलब सिर्फ ऐसे लाइंस बनाने से हो जाएगा या हाँ हाँ नहीं, लाइंस बनाने से, लाइंस बनाने से। ठीक है। अच्छा NF3 का कैसे होगा बताओ। NF3 का खुद से करो एक बार, कैसा होता है? 3 इंटू नाइट्रोजन के आसपास थी। पहले क्या करेंगे, कितने बचे मेरे पास? मैंने तो यहाँ पर डाल दिया। कितने बचे मेरे पास? 20। तो अब पहले सराउंडिंग एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करो। अभी भी कितने बचे? एक्स्ट्रा बचा हुआ है क्या? एक्स्ट्रा बचा हुआ है कोई? बचा हुआ है 2। कहाँ डालेंगे उसको? सेंट्रल एटम। चेक कर लो ऑक्टेट सेंट्रल कंप्लीट है पे। क्या सेंट्रल एटम का? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये लुईस, और इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस नोन एज? LDS। लोन पे, हाँ मतलब इसको लोन पे, और द एंटायर इज द LDS। क्लियर है? सर तो पहले लोन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो पहले सेंट्रल एटम में देना है कि सराउंडिंग एटम में देना है? सराउंडिंग में। पहले वही देखो रूल क्या है, पहले तो सेंट्रल एटम डालो,
फिर जितने सराउंडिंग है उनको डाल दो, फिर सबको एक डंडा के साथ कर दो, फिर देखो बचे कितने हैं, बचे जितने हैं सराउंडिंग एटम्स में ऑक्टेट कंप्लीट करते जाओ, फिर भी कोई बच गए तो सेंट्रल एटम पे डाल दो। उसके बाद चेक करो कि यार सेंट्रल एटम डालने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर वैलिड है। अगर सेंट्रल एटम फिर भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तब मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, जिस पर भी जाने वाला हूं। चलो हो गया। चलो अब इधर ध्यान देना, ध्यान से। नेक्स्ट पेज पे जाओ। यस सर। चलो अब एक काम करते हैं, CO2 का बनाते हैं, जो भी ये याद नहीं है नंबर, CO2 का बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? 2 into 6 plus 1 into 4. कितना आ रहा है? कहाँ सेंट्रल एटम बचा है सिद्धार्थ? कहाँ पर है इनका ऑक्टेट कंप्लीट है ना इनका? Yes sir. Okay. ठीक है ना? अच्छा अब देख, CO2 कितना? 16। 16. सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम डिसाइड करो कौन होगा। Carbon. डाल दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, क्या बताया था? दोनों को एक पहले डंडा एक बनाएंगे। हाँ एक डंडा बना दो, ठीक है। दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। क्लियर है? अब क्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे आपके पास? 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अगर 12 बचा तो ऑक्टेट कंप्लीट करो सराउंडिंग वाले का, सराउंडिंग का पहले। चेक करो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं क्या कुछ एक्स्ट्रा, कि 16 सब यूज हो गए? सर हाँ बोलो। सर देखा जाए तो इधर जो कार्बन का हाँ कार्बन का, सर कार्बन का ऑक्टेट नहीं हुआ है, तो हम दोनों साइड से 2-2 डॉट हटा के इधर ये बॉन्ड पेयर कर देंगे हाँ ना। हाँ यस यस वही बोल रहा हूँ। अभी देखो, अभी तक हम लोग इस रूल पर आ गए। अब चेक करो क्या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा होता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तब तो हम लोग कार्बन पे क्या डाल देते, ऑक्टेट कंप्लीट कर देते। यस सर। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा रहता तो डाल देते कार्बन पर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं है। तो अब मैंने क्या बोला था, क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं सर, कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब अब हम लोग को लास्ट रूल यूज करना है। यूज अ मल्टीपल बॉन्ड नाउ, मतलब सराउंडिंग एटम से अब मल्टीपल बॉन्ड यूज करिए। अब ध्यान दो मल्टीपल बॉन्ड कैसे लगाएंगे। O CO, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना होना चाहिए? 4 8 होते हैं, 8 होना चाहिए। और उसको और नहीं, 8 उसको 4 हाँ चाहिए उसको। उसको और 4 चाहिए, यस उसको और 4 चाहिए, ऐसे सोचना है कि उसको और 4 चाहिए। अब उसको अगर और 4 चाहिए तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? हो सकता है दोनों में से 2-2 उठा के डाल दो इधर, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है। तो अगर तुम ये बनाए तो कैसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा? सिमेट्रिक, दोनों जगह डबल बॉन्ड वाले। एक ये तरीका हो सकता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। और अगर ये बना तो इसका मतलब ये एक पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है कि नहीं? यस सर। सबको समझ में आ रही है? अच्छा एक और भी तो पॉसिबिलिटी है, कौन सा पॉसिबिलिटी बताओ? 3 इलेक्ट्रॉन एक से ही लेके। हाँ ये भी तो कर सकते हो। तुम बोल सकते हो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कार्बन को 4 है और 4 और चाहिए, तो आप अगल अगल क्यों कर रहे हैं? आप दोनों यहीं से ले लीजिए,
This is another possible Lewis dot structure. पहले यहां तक क्लियर है सबको कि इसके दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल आ गए हम लोग के पास अभी? सर इन यहाँ तक क्लियर है? जनरल, सर इन जनरल खाली पहला वाला ही हमेशा किया जाता है ना? हाँ वही बोल रहे, यहां तक आ गया। अब देखो, इफ वी कैन ड्रॉ several Lewis structures for a molecule, जैसे एग्जांपल अभी मैंने किसके लिए बनाया? CO2 के लिए। CO2 वाला। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। Concept of formal charge help us decide which Lewis dot structure is most dominant। अब मैं बताता हूँ ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है, पहले यहां तक नोट करो। अभी तक हम लोग यहां तक आए हैं कि 1 सही कि 2 सही, में से हम लोग किसको बोले अभी तक? 1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो नोट करो यहां तक। हो जाए तो बोलना। अच्छा, नहीं सर, नहीं हुआ। चलो आगे बढ़े। सर एक जाइए बस। सर तो भी इन पॉसिबल एलडीएस में से कौन सा लेना है, तो फिर उसको कैसे निकालेंगे? वही तो भी बताने वाला हूँ, तुम बोलो आगे, बोलेगा तब ना। तो बोलो होगी बात, आगे वही बताऊंगा। सर हो गया। देखो अब व्हाट इज फॉर्मल चार्ज, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। कॉन्सेप्ट निकला है जो हम लोग को बताया जाता है, इसको यूज करके हम लोग बताएंगे कि कौन सा CO2 एक्चुअली में दिखता कैसा है। पहले फॉर्मल चार्ज समझ लेते हैं। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, एंड अब ध्यान देना, मैं रूल लिख दे रहा हूं। द डोमिनेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज वन ठीक है, in which atoms bear formal charges close to zero, and secondly a Lewis dot structure in which any negative charge
resides on more electronegative atom is generally more dominant than the one that has negative charges on less electronegative. En मतलब electronegative. जैसे एग्जाम्पल हम लोग ने दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, एक 1 और एक कौन सा, एक 3 वाला बनाया था और एक 2 वाला बनाया था। अब तुमने, ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं, फॉर्मल चार्ट निकालते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही से बनाओ। चलो, इस पर कितना का फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला लगाओ। ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 वाले माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में गिनो, रेड से दिखा रहा हूँ, 4 हैं बॉन्डिंग में, 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, 4। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 0। इस पे निकालो फॉर्मल चार्ज। कार्बन पर 4 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये भी 0 आ गया। सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेड हाफ इंटू 8 करने से बेटर होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंटू 8, 6 माइनस इसका नंबर ऑफ कितना, बॉन्ड्स मेड, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 4 हाँ बॉन्ड बनाए तो फिर हाँ 0 ऐसे, तो इसका भी कितना फॉर्मल चार्ज, 0 और इसका भी कितना आएगा, 0। सेम ही बताओ आएगा इस पर 0। इसका फॉर्मल चार्ज कितना, 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, 2 आएगा सर। -2, सॉरी 1 आएगा। 1 आएगा ना। इस कार्बन का कितना बताओ, 0। और ऑक्सीजन का कितना फॉर्मल चार्ज, -1 आना शायद से। सर कार्बन का 0 कैसे, निकालो फॉर्मूला। कार्बन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना, 4 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने, ब्लू से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कार्बन के ऊपर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, नहीं सर। यस सर समझा, और इसका कितना 6 वाले, -1। तो अब मुझे बताओ रूल के हिसाब से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा डोमिनेंट है, 1 की 2, विच इज मोर डोमिनेंट, फर्स्ट वन। फर्स्ट। व्हाई, बिकॉज इसमें फॉर्मल चार्जेस कितने के करीब हैं, 0। बोलो कोई डाउट, सबको क्लियर है ना। बोलो कोई डाउट। सर कैन यू एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट, हाँ आ रहा है, उस पे आ रहा है, उसका एग्जांपल दूंगा तो आ रही।
बोलो पहले इतना हुआ सर है En क्या है and more En इलेक्ट्रोनेगेटिव electronegative इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ चलो आगे बढ़ो, एक और एग्जांपल दो फिर क्लियर हो जाएगा। सर एक मिनट चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ये सर चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NCS मैच, ध्यान से देखना है इसको। अच्छा चलो प्रेस पहला पहला क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। ध्यान देना यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताओ, 1 into 5 प्लस कितना, +1 भी ऐड करना। 4 स्पीशीज के लिए क्या करते हैं हमेशा, 4 स्पीशीज के लिए क्या करते हैं, जितना चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, रूल ठीक है ना। ऐड 1 एक्स्ट्रा फॉर -1 चार्ज। अगर -2 होता तो कितना चार्ज ऐड करते, +2। अगर +1 का Yes, चार्ज sir. होता तो क्या करते, -1। -1 कितना आ गया बताओ, 16। देखो तो आ रहा है। अच्छा सेंट्रल एटम कौन सा होगा जनरली, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन कार्बन। कार्बन चलो तो कार्बन है, यहाँ N डालते हैं, यहाँ S डालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। सब लोग समझ रहा है ना, ठीक है। यस सर उसके बाद कितने बचे आपके पास, 16 में से 4 चले गए। अब मैंने क्या 14। बताया था रूल, भाई पहले ऑक्टेट कंप्लीट करो, सराउंडिंग का लेगा। इसका हो गया, चेक करो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे कि नहीं बचे। 1 2 3 भाई 6, अरे खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन्स। और खत्म होने के बाद कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट और 4 चाहिए इनकम्प्लीट है। इसका मतलब हम लोग को अभी भी क्या करना है, वी हैव टू यूज अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड we have to use multiple bond। ठीक है। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, वन पॉसिबिलिटी इज एक यहां से आए और एक यहां से आए, दिस इज वन पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे इसको, चार चाहिए ना, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है भाई, एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये बना। अच्छा व्हाट इज वन पॉसिबिलिटी, अदर पॉसिबिलिटी क्या है, एन से ही ले तीनों ले दोनों ले एन से ही आए, दोनों एन से ही आ जाए तो कैसा बनेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एस। मेरे ख्याल से सबको क्लियरिटी हो रहा होगा कैसे बना रहा हूं मैं, हाँ सर शायद। है ना। उसके बाद क्या करना है, और 4 चाहिए, 4 तो कार्बन के पास है, एक क्या काम कर सकता हूं मैं, तीनों यार तुम सल्फर से ही ले लो यार, दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी आ गया हम लोग के पास। अब दी व्हाट आर दीज आर द पॉसिबल लुईस डॉट
स्ट्रक्चर्स। अब इसमें सब डिसाइड करना है कि भाई कौन सा सही है। अब मुझे बताओ n का फॉर्मल चार्ज यहाँ कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 5 माइनस क्या हाफ इंटू 4 बॉन्डिंग में 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग में 4, कितना आएगा फॉर्मल चार्ज? -1। इस पर कितना का चार्ज करके देखो, बताओ कितना आ रहा है फॉर्मल चार्ज? 0 आ रहा है। यस सर 0 है। सल्फर पे कितना आ रहा है? सल्फर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ इंटू कितना 4 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग 4 कितना 4 0 0। चलो बाकी लोग इन दोनों का फॉर्मल चार्ज निकालिए, मैं समय दे रहा हूँ 1-2 मिनट। चलो इसका कितना NCS माइनस का कितना? सर सेकंड वाले में n का 0 है। ठीक है, कार्बन का और सल्फर का 0 होगा -1। सबको आ रहा है ये ला, देखो कहीं थर्ड वाले का बताओ -1। n का कितना? n का -2 आ रहा होगा, चेक करो। सर 5 -1 -2 आ रहा है। 5 माइनस हाँ, -3। बॉन्डिंग में कितना? बॉन्डिंग में कितना 2 और दो नॉन और बॉन्डिंग में कितना 6। ठीक है ना। अच्छा अब रूल बताते हैं, इनमें से किसका फॉर्मल चार्ज 0 के करीब है? सॉरी, कौन सा एलिमिनेट हो गया जिसका 0 के करीब नहीं है? बताओ कौन सा देख करके। सर थर्ड वाला तो एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, लीस्ट स्टेबल। व्हाई? बिकॉज फॉर्मल चार्ज 0 के करीब नहीं है। बेस्ट तो हो कि सबका 0। अच्छा अब फर्स्ट और सेकंड में हो गया लड़ाई। अब मुझे बताओ अब कौन सा रूल हेल्प करेगा आपको? दोनों में -1 0 0 2 है और एक -1 है। अब कौन सा रूल हेल्प करेगा? लास्ट रूल याद है? कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सल्फर की नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पर अगर तुम -1 का -1 तो रखना ही है, 0 0 तो कॉमन है, कार्बन तो 0 है। अब ये -1 कहाँ रखें? सल्फर पर रखें कि नाइट्रोजन पर रखें? ज्यादा स्टेबल कौन? ज्यादा स्टेबल नाइट्रोजन। इसका मतलब कौन सा डोमिनेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर है? सेकंड और फर्स्ट वाला। अरे फर्स्ट वाला ना। Why is this dominant? As formal charge of -1 is on more electronegative element like nitrogen. अब सबको क्लियर हुआ कैसे करना होता है? सर पर नाइट्रोजन में हाँ बोलो। सर नाइट्रोजन में वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, पर इसमें तो लाइक 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज किए उसने, लाइक 2 लोन पेयर के और 2 शेयरिंग के लिए किया है। तो वो कैसे? इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया भी तो होगा माइनस माइनस साइन के कारण। माइनस साइन के कारण। अच्छा ओके।
और बताओ कोई डाउट इसमें अभी तक? सबको क्लियर है? यस सर। चलो एक लास्ट करते हैं आज के लिए, एक लास्ट स्ट्रक्चर सिंपल वाला। सर C2H2 कर सकते हैं? वो हाँ वो भी कर सकते हैं, बट पहले इसको कर लेते हैं। वो तो आसान सर वाला है, 1 मिनट पीछे लेंगे क्या? वो तो आसान है। यस सर। पहले ये करो जो दे रहा हूँ। चलो NO2+ का देखते हैं लास्ट। अच्छा बताओ व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 into 5 6 + 5 - 1। 16। ठीक है यार, N बीच में रहेगा। क्या करेंगे सबसे पहले? एक एक बॉन्ड। ठीक है बना दो यार, यहाँ दो बना दिया। ठीक, कितने बच्चे मेरे पास? 12। और मेरा रुपया खत्म, आई एम लॉस्ट। कहने का मतलब ये, अब मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं है। बचा होता तो मैं सेंट्रल एटम पर डाल देता, लेकिन है नहीं। चेक करते हैं, इज दिस ऑक्टेट कंप्लीट? नाइट्रोजन का नहीं है। नहीं, इसका मतलब वी हैव टू नाउ यूज अ डबल बॉन्ड। डबल। ठीक है यार, अब तो मल्टीपल बॉन्ड यूज करना है, तो क्या करेंगे? अब इसके क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है बताओ, व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस? चाहिए कितना नाइट्रोजन को? 8। 4। हाँ मतलब सॉरी 8, एक्स्ट्रा और 4 चाहिए। कहां से उसको 4 मिल सकता है? एक तो ऑप्शन है दोनों एक ही से मिल जाए। एक ये पॉसिबल यूज और स्ट्रक्चर, दोनों एक से मिल जाए। और दूसरा पॉसिबल, दोनों से दो दो। दोनों से, हाँ हाँ। दोनों से दो दो उठा लो, उठा लो दोनों से दो दो। चल अब मुझे ये बताओ फॉर्मल, अब मुझे दो पॉसिबिलिटीज है, तो मुझे तो अब हेल्प कौन करेगा? और कोई हेल्प नहीं कर सकता, सीधा फॉर्मल चार्ज हेल्प करेगा। बताओ इस ऑक्सीजन का कितना फॉर्मल चार्ज? 2 + 1 होना होगा। हाँ +1 आ रहा है। मुझे +1 आ रहा है। N का? 1 + 1 वापस +1। इसका भी +1 आ रहा है। ठीक, यस और इस वाले का? -1। ठीक है चलो, इसका बताओ। एक 0 आया। 0 0। इस वाले का? +1। हाँ +1। +1 0। 0। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सा 0 के ज्यादा करीब है, 1 की 2? 2। N तो दोनों में ही +1 है, तो इसका मतलब विच इज द डोमिनेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर? सेकंड वाला। मुझे बताइए इसमें पूरे को कहीं किसी को कोई भी दिक्कत तो बताइए। सर जस्ट 1 सेकंड के लिए प्रीवियस पेज पे जाएंगे प्लीज। हाँ यार, इसको नोट कर लो सब लोग, बता दो। हाँ सर। सिंपल है ना, कोई मेरे ख्याल से लोड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, हाँ सर थैंक यू।
एक लास्ट अभी समय 2 मिनट है तो कर ही लेते हैं। फर्स्ट वाले में जो दूसरा ऑक्सीजन है उसका -2 होगा ना? इसका -2 आ रहा है क्या? नहीं, करके देखो। 6 -12 इंटू Yes. बैलेंस कितना है? 2. 2। और नॉन बॉन्डिंग में कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, C2N2 चलो लास्ट कर लेते हैं, समय है बस 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट है 5:45 होने में। अच्छा, बैलेंस जल्दी से निकालो कितना? 24 plus 25. 18 इलेक्ट्रॉन टोटल। सेंट्रल क्या होगा? पहले क्या करोगे सबको? पहले कार्बन है ना? सर क्या करोगे सबको? सेंट्रल तो सर इसमें कौन सा सेंट्रल एटम है? दोनों कार्बन, और क्या? सर मतलब ग्रुप लेना पड़ेगा। हाँ यस, ये हिट एंड ट्रायल से आएगा। दोनों कार्बन जनरली तो उनको बीच में डालो। ठीक है, यस सर। उसके बाद क्या करेंगे बताओ? पहले तो एक एक बॉन्ड डाल देंगे। कितना बच गया हम लोग के पास? 12 12 में बचे। से 6 12। बचे। सब खत्म हो गया, हाँ सर। जीवन में सब खत्म हो गया। अब करना क्या होगा? बीच वाले का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या करेंगे शेयर। भाई? और थोड़ा कितना चाहिए? हाँ, बॉन्ड यहाँ बनाए। से लेंगे। क्या कर सकते हैं बताओ? दूसरा लेन से भी। और एक अब तो दूसरे हिट से एंड भी ट्रायल कर लेंगे। सकते हो ना, यहीं से लेना पड़ेगा, और कोई तरीका है क्या? नहीं सर। नहीं सर। और कोई तरीका तो है ही नहीं। C1 को हेल्प करने के लिए C2 तो आएगा नहीं। C1 को हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे तो है नहीं जिसके पास कि भाई कोई डाल दें। तो अब तो एक ही तरीका है, दोनों को N ही हेल्प करेगा, तो यही आंसर है। यस सर। चलो बोलिए कोई सर अगर किसी को। N 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? N बनाता है 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ से कैसे बनेगा यहाँ पे? अच्छा यहाँ, ओ हाँ ठीक है समझ गया। तो यहाँ से 4 ही चाहिए ना इस कार्बन। C2 को कितना चाहिए? 3 चाहिए। समझ हाँ गया। 4 चाहिए ना, तो वहां से उठा लिया। और कोई C2 को हेल्प करने वाला C1 नहीं है, C1 को हेल्प करने वाला C2 नहीं है। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना और कोई ऑप्शन है ही नहीं, N से ही उठाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। यस सर समझ गया। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का मतलब बेसिकली ये सब रूल्स हैं, तुमको स्टार्ट करना है। बहुत ज्यादा बन जाए तो तुम क्या यूज करोगे? देन यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। ये CO2 आप ऐसे दिखाते हो, डोमिनेंट है Cn-NO2+ का वैलिड लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, चलो फिर पूछो। अब यहाँ से रखते हैं, फिर कोई नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे कुछ आप लोग को। अच्छा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर रहे हो ना बुकलेट? यस सर। सर उसका याद डिस्कशन है, कभी ठीक है ना? होगा? हाँ, मुझे याद है कि करना है डिस्कशन, तुमने बार बताता हूँ, एक दो क्लास में कर लेता हूँ, फिर बता ग्रुप में डाल दूंगा। सर ठीक है, तीनों में डबल बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता? किसमें किसमें? सर सब में डबल बॉन्ड। सब में डबल बॉन्ड? यहाँ से C1 के पास कहाँ से आएगा? इसके पास देने लायक है क्या? कुछ है ही नहीं। अरे कोई लोन पर होना चाहिए ना, यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए, है ही कहाँ उसके बाद देने के लिए? मुझे इस C2 का 4 चाहिए, तो कहाँ से उठाऊंगा मैं 4? C1 तो खुद ही कुछ बोल रहा है मेरे पास। अरे उठाएंगे तो लोन पेयर ही देंगे ना, लोन पेयर कहाँ है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में? तो मुझे तो यहीं से देना पड़ेगा दोनों को। क्या ठीक है? हाँ सर। यस सर। सर अगर कार्बन कार्बन को नहीं दे सकता, फिर अल्कीन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, एल्कीन में करोगे तो वहां पर काम कर जाता है, वहां पर ऑटोमेटिकली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है उतना में ही। वहां पर तुम ऑक्टेट ऑटोमेटिकली करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा।
वैसे सेंट्रल एटम एक से ज्यादा का थोड़ा प्रॉब्लम भी आता है। आप लोग जो जा रहे हो ना, आप लोग अब धीरे धीरे एक से ज्यादा सेंट्रल एटम पे जा रहे हो, तो वो बताएंगे लिमिटेशंस भी हैं उसके। आप अभी सिंपल वाला करिए, एक से ज्यादा वाले का तो फिर हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं। आप क्या सर, बोलो, और- मान लो ऐसा, हाँ बोलो, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? ऐसा, अगर ऐसा बोलोगे तो कार्बन का फिर ये चलो मान लो ऐसा कर भी देते हो तो मेरे ख्याल से फिर फॉर्मल चार्ज चेक करो। फॉर्मल चार्ज इसमें सबसे बेस्ट आएगा 000। बेस्ट, हाँ सर, 0 ही आ रहा सर। इसमें नहीं आएगा 0, 0 नहीं आएगा इसमें फॉर्मल चार्ज, ठीक है। चलो ठीक है, रखते हैं फिर। यस सर। ठीक है, बाय बाय सर। बाय। बाय सर।